दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और हाल ही में आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल शेड्यूल की घोषणा भी कर दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने भी पाकिस्तान में होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम के फाइनल स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, कल हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में बीसीसीआई ने चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर भारतीय टीम के 15 खिलाड़ियों की अंतिम सूची तय की। इस बार टीम में कुछ ऐसे दिग्गज और खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिनके स्क्वाड में आने के बाद भारतीय टीम और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। इन खिलाड़ियों के चयन से न केवल टीम की बैलेंस बढ़ी है बल्कि अब भारत का चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का सपना और भी प्रबल हो गया है। दोस्तों, भारतीय टीम के इस फाइनल स्क्वाड को देखकर विरोधी टीमों में अभी से ही चिंता की लहर दौड़ गई है। ये सभी खिलाड़ी न सिर्फ भारतीय टीम को मजबूती देंगे बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी में जीत हासिल करने के लिए भी भारतीय टीम को पूरी तरह तैयार करेंगे। तो दोस्तों, आखिरकार कौन कौन से खिलाड़ी इस अंतिम 15 सदस्यीय टीम में शामिल किए गए हैं और किस प्रकार ये खिलाड़ी भारतीय टीम को ट्रॉफी जीताने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत अपने मुकाबले कब, कहां और किन टीमों के खिलाफ खेलने वाला है। वहीं दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया था। इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब सबकी निगाहें अगली बड़ी प्रतियोगिता चैंपियंस ट्रॉफी पर टिक गई हैं, जो इस बार पाकिस्तान में आयोजित होने जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी का यह सीजन खास होने वाला है और इसे लेकर सभी टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टीमें हैं भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये सभी टीमें टूर्नामेंट के लिए अपनी रणनीति बना रही हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के सभी मुकाबलों को भारतीय समय के अनुसार कब और कहां लाइव देख सकते हैं। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक बड़ा सवाल है और हम आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आए हैं। आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के सभी मुकाबले भारत में दोपहर 2 बजे से लाइव देखे जा सकेंगे। जी हाँ, सभी मैच भारतीय समयानुसार ठीक 2 बजे से शुरू होंगे और आप इन्हें जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अपने मोबाइल या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैच देखना चाहते हैं, वे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जरिए भी इन मुकाबलों का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म आपको घर बैठे हर मैच का सीधा प्रसारण देखने की सुविधा देगा, जिससे आप कहीं भी रहकर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब जब भी भारतीय टीम मैदान में उतरेगी, आप बिना किसी दिक्कत के भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से हर मैच का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप एक सच्चे क्रिकेट फैन हैं, तो इस मौके को बिल्कुल भी मिस न करें। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि बीसीसीआई ने चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में किन किन 15 खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को शामिल किया है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाजों की। भारतीय स्क्वाड में इस बार 3 ओपनर बल्लेबाजों को जगह दी गई है, जिनमें सबसे बड़ा नाम है भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का। जी हां, भले ही रोहित शर्मा ने T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उनका बल्ला अब भी आग उगलता है। जब रोहित शर्मा क्रीज पर टिक जाते हैं तो वे बड़े से बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं। आप उनकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा ने वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए अब तक कुल 265 मैच खेले हैं। इन 265 मैचों की 252 पारियों में उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 3 दोहरे शतक, 31 शतक और 57 अर्धशतक के साथ 10,860 से अधिक रन बनाए हैं। यह आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि रोहित शर्मा भारतीय टीम के लिए कितने खतरनाक और घातक ओपनर बल्लेबाज हैं। खासकर जब बात वनडे फॉर्मेट की हो तो रोहित का प्रदर्शन और भी जबरदस्त होता है। यही कारण है कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि वनडे फॉर्मेट में खेली जाएगी, में हम सभी को एक बार फिर से रोहित शर्मा की
विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि रोहित शर्मा इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के लिए किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और विपक्षी टीमों के गेंदबाजों पर कैसे हावी होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के दूसरे और तीसरे ओपनर बल्लेबाजों की, जिन्हें बीसीसीआई ने चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। सबसे पहले दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल की बात करें तो उन्हें भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जाता है और उनकी बल्लेबाजी में स्थिरता और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। जब शुभमन गिल क्रीज पर जम जाते हैं तो वे लंबी और विस्फोटक पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। उनके वनडे करियर की बात करें तो शुभमन गिल ने अब तक भारतीय टीम के लिए कुल 44 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन 44 मुकाबलों में गिल ने ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर एक शानदार रिकॉर्ड बनाते हुए एक दोहरा शतक, 6 शतक और 13 अर्धशतक के साथ कुल 2270 रन बनाए हैं। उनके इस प्रदर्शन से साफ होता है कि शुभमन गिल किसी भी समय भारतीय टीम के लिए मैच का रुख बदल सकते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में उनका योगदान बेहद अहम होगा। दोस्तों, अब बात करें तीसरे ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की, तो बीसीसीआई ने उन्हें भी इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में शामिल किया है। यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट के सबसे उभरते हुए और विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं। भले ही यशस्वी को अब तक वनडे फॉर्मेट में खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन T20 में उन्होंने अपने आक्रामक खेल से सभी का ध्यान खींचा है। यशस्वी मैदान में आते ही चौके और छक्कों की बरसात करने के लिए जाने जाते हैं और बड़े से बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं। वहीं दोस्तों, बीसीसीआई ने यशस्वी जायसवाल की इसी क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें तीसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में स्क्वाड में जगह दी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि यशस्वी वनडे फॉर्मेट में अपनी इस विस्फोटक बल्लेबाजी को कैसे आगे बढ़ाते हैं और टीम को कितनी मजबूती देते हैं। दोस्तों, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के रूप में भारतीय टीम के पास 3 बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज हैं, जो किसी भी गेंदबाजी अटैक के खिलाफ अपना दमखम दिखा सकते हैं। यह स्क्वाड भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में एक मजबूत शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की, जिन्हें बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शामिल किया है। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी भारतीय टीम की रीढ़ होती है और इस बार भी बीसीसीआई ने 3 शानदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को टीम में जगह दी है। इन तीनों में सबसे पहला और बड़ा नाम है विराट कोहली, जिन्हें किंग कोहली भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भले ही विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उनका बल्ला अब भी धुआंधार प्रदर्शन करता है। खासकर जब वे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए वे एक बुरा सपना बन जाते हैं। विराट कोहली कई बार भारतीय टीम को मुश्किल हालात से निकालकर अकेले दम पर जीत दिला चुके हैं। उनकी बल्लेबाजी की स्थिरता, आत्मविश्वास और आक्रामकता उन्हें वनडे फॉर्मेट में एक अनमोल खिलाड़ी बनाती है। विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में अब तक 295 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 282 पारियों में उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उनके नाम पर 50 शतक और 72 अर्धशतक दर्ज हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वे कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। इसके साथ ही विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 13,886 से अधिक रन बनाए हैं, जो उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक बनाता है। विराट कोहली के इन आंकड़ों से यह साफ है कि वे वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए एक मजबूत स्तंभ हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में उनके अनुभव और खेल की जरूरत भारतीय टीम को होगी। वे किसी भी स्थिति में अपनी टीम को मैच जिताने का मादा रखते हैं और विरोधी गेंदबाजों के लिए हमेशा चुनौती बने रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रिंकू सिंह की, जिन्हें बीसीसीआई ने इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। हालांकि रिंकू सिंह को भारतीय टीम में अब तक ज्यादा खेलने के मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जितने भी मैचों में उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है, वहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। खासकर T20 फॉर्मेट में रिंकू सिंह अपने आक्रामक और समझदार खेल से टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हुए हैं। रिंकू सिंह एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी नंबर पर आकर भारतीय टीम के लिए
बेहतरीन प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। चाहे मुश्किल हालात हों या जरूरत के समय तेजी से रन बनाने की बात हो, रिंकू सिंह अपने शांत स्वभाव और विस्फोटक शॉट्स के दम पर विरोधी टीम पर दबाव बना लेते हैं। उन्होंने T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए अपने दमदार प्रदर्शन से यह साबित कर दिया है कि वे किसी भी स्थिति में मैच का रुख पलट सकते हैं। BCCI ने रिंकू सिंह की इस प्रतिभा और हाल के शानदार प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम के दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में स्क्वाड में शामिल किया है। उनका खेल खास तौर पर फिनिशर के तौर पर टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वे आखिरी के ओवरों में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को मजबूती मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रियान पराग की, जिन्हें BCCI ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में शामिल किया है। रियान पराग भारतीय क्रिकेट के सबसे युवा और प्रतिभाशाली मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक हैं। अपनी उम्र के बावजूद रियान पराग ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है और अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है। रियान पराग ने जितने भी मुकाबले भारतीय टीम के लिए खेले हैं, उनमें उन्होंने अपने प्रदर्शन से साबित किया है कि वह एक मैच विनर खिलाड़ी हैं। हाल ही में समाप्त हुई श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में रियान पराग ने अपने आक्रामक खेल से सभी को चौंका दिया था। उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मैच को अपनी टीम के पक्ष में मोड़ दिया था। उनकी यह क्षमता उन्हें मिडिल ऑर्डर में बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है, जो किसी भी स्थिति में टीम को संकट से निकालने की क्षमता रखते हैं। रियान पराग का आत्मविश्वास और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर को एक नई मजबूती प्रदान करती है। इसी कारण BCCI ने उन्हें इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल किया है। वे न केवल एक अच्छे बल्लेबाज हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर वे गेंदबाजी और फील्डिंग में भी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, रियान पराग की यह प्रतिभा चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को एक नया आयाम देगी और यह देखना दिलचस्प होगा कि वह इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में कैसे प्रदर्शन करते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की, जिन्हें BCCI ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल किया है। ऋषभ पंत को भारतीय क्रिकेट का सबसे खतरनाक और आक्रामक विकेट कीपर बल्लेबाज माना जाता है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग क्षमता ने उन्हें टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। ऋषभ पंत का खेल तब और ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब वे क्रीज पर टिक जाते हैं। उनकी खासियत यह है कि वे बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं और चौके छक्के लगाने में महारत हासिल करते हैं। ऋषभ पंत की विस्फोटक बल्लेबाजी विरोधी टीम पर दबाव बनाती है और उनका आत्मविश्वास उन्हें एक बेहतरीन फिनिशर के तौर पर भी साबित करता है। ऋषभ पंत ने अब तक भारतीय टीम की ओर से वनडे फॉर्मेट में कुल 31 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें 27 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 873 रन बनाए हैं। उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी क्षमता ने कई मैचों में भारत को जीत दिलाई है। इसके अलावा विकेट के पीछे उनकी चपलता और बेहतरीन कीपिंग ने उन्हें टीम का अहम हिस्सा बना दिया है। ऋषभ पंत की उपस्थिति भारतीय टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में बेहद अहम साबित हो सकती है, क्योंकि वे किसी भी स्थिति में बड़े शॉट्स लगाने की क्षमता रखते हैं और टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की, जिन्हें BCCI ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किया है। संजू सैमसन भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और तकनीकी कौशल उन्हें विशेष बनाता है। जब भी संजू सैमसन को भारतीय टीम की ओर से खेलने का मौका मिलता है, वह हमेशा अपने खेल से सबको प्रभावित करते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ समाप्त हुई T20 सीरीज में संजू सैमसन ने तीसरे T20 मैच में शानदार शतकीय पारी खेली थी, जिससे उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित किया। उनके इस प्रदर्शन ने दर्शकों और चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। संजू सैमसन ने अब तक वनडे फॉर्मेट में कुल 16 वनडे मैच खेले हैं। इन 16 मैचों में उन्होंने 14 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए
हुए 1 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से कुल 510 रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी तकनीक और विकेट कीपिंग कौशल ने उन्हें टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। संजू सैमसन की बल्लेबाजी में लचीलापन और स्थिति के अनुसार खेलने की क्षमता उन्हें एक महत्वपूर्ण फिनिशर बनाती है। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है, जहां वे किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के पहले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की, जिन्हें बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल किया है। हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट के सबसे बेहतरीन और खतरनाक ऑलराउंडरों में से एक माने जाते हैं। उनकी अनोखी प्रतिभा उन्हें एक बहुप्रकारी खिलाड़ी बनाती है, जो न केवल बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं, बल्कि गेंदबाजी में भी अत्यधिक प्रभावी होते हैं। जब भी हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरते हैं तो वह विरोधी टीम की गेंदबाजी पर हावी होने की क्षमता रखते हैं। उनके पास तेज शॉट्स खेलने की क्षमता है, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकती है, खासकर तब जब भारतीय टीम को विकेट की जरूरत होती है। हार्दिक अपनी खतरनाक गेंदबाजी से मैच में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उनकी गेंदबाजी में गति और विविधता का बेहतरीन मिश्रण होता है, जिससे वह किसी भी बल्लेबाज को चुनौती दे सकते हैं। हार्दिक पांड्या की सबसे खास बात यह है कि जब भारतीय टीम दबाव में होती है, तब वह अक्सर अपने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हैं। उनके द्वारा किए गए मैच विजयी प्रदर्शन ने कई बार भारतीय टीम को जीत दिलाई है। हार्दिक की पर्सनैलिटी और उनकी आक्रामक खेल शैली ने उन्हें भारतीय टीम का एक अहम हिस्सा बना दिया है। इस चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति में खेल को अपने पक्ष में करने की क्षमता रखते हैं। उनकी उपस्थिति न केवल बल्लेबाजी और गेंदबाजी में, बल्कि फील्डिंग में भी टीम को मजबूती प्रदान करती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की, जिन्हें बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किया है। नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय टीम के उभरते हुए और प्रतिभाशाली ऑलराउंडर में से एक माने जाते हैं। उनकी खेल शैली और प्रदर्शन ने उन्हें चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। हाल ही में समाप्त हुई बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में नीतीश कुमार ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने अपने बल्ले से शानदार पारी खेलते हुए न केवल रन बनाए, बल्कि अपनी गेंदबाजी से भी महत्वपूर्ण विकेट लिए। उनकी इस बहुआयामी क्षमताओं ने उन्हें भारतीय टीम में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। नीतीश की बल्लेबाजी की तकनीक, उनके शॉट चयन और गेंदबाजी की विविधता उन्हें एक संपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं। दोस्तों, जब नीतीश क्रीज पर होते हैं तो वह मैच को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं। उनका ऑलराउंडर रोल टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, खासकर उस समय जब टीम को किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। नीतीश कुमार रेड्डी की यह काबिलियत उन्हें दबाव में प्रदर्शन करने में मदद करती है, जिससे वह मैच के अहम क्षणों में टीम के लिए एक भरोसेमंद खिलाड़ी बन जाते हैं। उनकी इस प्रभावशाली फॉर्म को देखते हुए बीसीसीआई ने उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के दूसरे ऑलराउंडर के रूप में चयनित किया है। उनकी उपस्थिति से टीम को मजबूती मिलेगी और हम सभी को उनकी खेल प्रतिभा देखने का इंतजार है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरे ऑलराउंडर अक्षर पटेल की, जिन्हें बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किया है। अक्षर पटेल भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली और प्रभावशाली ऑलराउंडरों में से एक माने जाते हैं। अक्षर पटेल की खासियत यह है कि वह किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। जब उनकी टीम को संकट का सामना करना पड़ता है तो वह अपनी बल्लेबाजी से मैच को संभालने की क्षमता रखते हैं। उनकी तकनीक और शॉट चयन उन्हें एक कुशल बल्लेबाज बनाते हैं, जो विकेट पर टिके रहकर मैच के महत्वपूर्ण क्षणों में टीम के लिए लाभदायक साबित होते हैं। वहीं जब बात गेंदबाजी की आती है तो अक्षर पटेल अपनी चतुराई भरी स्पिन गेंदबाजी से जानी जाते हैं। वह अक्सर विरोधी बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से परेशान कर देते हैं और महत्वपूर्ण विकेट लेने में सक्षम रहते हैं। उनकी गेंदबाजी में विविधता, जैसे कि फ्लाइट और टर्न, उन्हें एक खतरनाक स्पिनर बनाते हैं। जब भी भारतीय टीम को विकेट की दरकार होती है, अक्षर पटेल की गेंदबाजी उस संकट को दूर करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अक्षर की इन क्षमताओं को देखते हुए बीसीसीआई ने उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के तीसरे ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया है। उनकी उपस्थिति न केवल टीम की गेंदबाजी में मजबूती लाएगी, बल्कि उनके आक्रामक बल्लेबाजी के कारण मैच के समीकरण को भी बदलने की क्षमता होगी। इसलिए सभी क्रिकेट प्रेमियों को अक्षर पटेल की खेल शैली और उनके खेल का इंतजार रहेगा। उनकी प्रतिभा और अनुभव भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अब दोस्तों, हम भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजी के बारे में बात करते हैं, जिसमें कुलदीप यादव को बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। कुलदीप यादव एक प्रतिभाशाली स्पिन गेंदबाज हैं, जिनकी गेंदबाजी में खासकर उनकी कलाई की स्पिन और चाइनामैन गेंदबाजी का जादू है। दोस्तों, कुलदीप की गेंदबाजी में विविधता होती है, जो बल्लेबाजों को लगातार चुनौती देती है। उनका गेंदबाजी स्टाइल उन्हें खास बनाता है और कई मौकों पर उन्होंने भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं। उनकी क्रीज पर चतुराई और रणनीति के चलते वे मैच के समीकरण को पलटने की क्षमता रखते हैं। अब दोस्तों, आइए तेज गेंदबाजी की ओर बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 3 तेज गेंदबाजों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें नंबर 1 पर जसप्रीत बुमराह है। दोस्तों, बुमराह भारतीय टीम के सबसे प्रभावी और सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी यॉर्कर और बाउंसर्स बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण होते हैं। इसके बाद दोस्तों, तेज गेंदबाजी की बात करें तो पहला तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली और सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उनका गेंदबाजी कौशल और रणनीति उन्हें अद्वितीय बनाती है। बुमराह की गेंदबाजी में यॉर्कर और बाउंसर्स का खेल मुख्य भूमिका निभाता है। उनकी यॉर्कर, जो अक्सर बल्लेबाजों के पैरों के पास या उनकी स्टंप्स पर लगती है, एक ऐसा हथियार है जो उन्हें महत्वपूर्ण विकेट दिलाने में मदद करता है। जब वह अपनी यॉर्कर गेंद डालते हैं तो बल्लेबाज के लिए समय पर प्रतिक्रिया देना बेहद मुश्किल हो जाता है। उनकी गेंदों की गति और सटीकता हमेशा चुनौतीपूर्ण होती है। बुमराह की बाउंसर्स भी उतनी ही खतरनाक होती हैं। वह सही समय पर बल्लेबाज को चौंकाने के लिए एक तेज बाउंसर डाल सकते हैं, जो अक्सर उनके लिए असहज स्थिति पैदा करता है। बाउंसर्स के माध्यम से वह बल्लेबाज की सोच और रणनीति को बदलने की क्षमता रखते हैं। उनके द्वारा डाली गई बाउंसर्स कई बार बल्लेबाज को ऊंचा खेलने पर मजबूर कर देती हैं, जिससे कैच आउट होने का खतरा बढ़ जाता है। बुमराह की गेंदबाजी में विविधता, गति और सटीकता का संयोजन उन्हें एक साधारण तेज गेंदबाज बनाता है। उनके प्रदर्शन के कारण वह न केवल भारतीय टीम के लिए बल्कि विश्व क्रिकेट में भी एक बेमिसाल गेंदबाज के रूप में स्थापित हो चुके हैं। उनकी गेंदबाजी की खासियतें जैसे यॉर्कर और बाउंसर्स न केवल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती होती हैं, बल्कि मैच के परिणाम को भी बदलने की क्षमता रखती है। दोस्तों, जब भी बुमराह क्रीज पर होते हैं, क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उन्हें देखकर यह महसूस होता है कि मैच में कुछ खास होने वाला है। बुमराह की गेंदबाजी हमें हमेशा एक नई कहानी सुनाती है और यही उनकी महानता का प्रतीक है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट टीम के एक बेहद खतरनाक तेज गेंदबाज माने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में स्विंग और गति का अद्भुत संयोजन होता है, जो उन्हें अन्य गेंदबाजों से अलग बनाता है। शमी की गेंदबाजी का मुख्य आकर्षण उनकी स्विंग गेंदबाजी है। वह नई गेंद से गेंद को दोनों दिशाओं में स्विंग कराने में सक्षम है। इस विशेषता के कारण वह अक्सर शुरुआती ओवरों में ही विकेट चटकाने में माहिर होते हैं। नई गेंद से उनकी स्विंग बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा सिर दर्द साबित होती है, क्योंकि वे गेंद की दिशा का सही अनुमान लगाने में असफल रहते हैं। शमी की गेंदबाजी में गति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गेंद फेंक सकते हैं, जो बल्लेबाजों को दबाव में डाल देती है। उनकी सटीकता उन्हें मुश्किल से मुश्किल विकेट लेने की क्षमता देती है। जब शमी अपनी गति और स्विंग को संयोजित करते हैं, तो वह कई बार बल्लेबाजों को चौंका देते हैं और उन्हें अपने विकेट पर एक सटीक शॉट लगाने से रोकते हैं। उनकी गेंदबाजी की एक और खासियत यह है कि वह विपक्षी टीम पर निरंतर दबाव बना सकते हैं। जब वह अपने पहले ओवर में ही विकेट चटकाते हैं, तो यह विरोधी बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। उनकी गेंदबाजी के दौरान जो रणनीतियां और टैक्टिक्स होते हैं, वे बल्लेबाजों को मानसिक रूप से कमजोर कर देती हैं। मोहम्मद शमी की स्विंग और गति उन्हें एक बेमिसाल तेज गेंदबाज बनाती है। वह न केवल विकेट चटकाने में माहिर है, बल्कि अपनी कुशलता से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने
में भी सक्षम हैं। उनके प्रदर्शन ने कई बार मैच के परिणाम को बदल दिया है। जब शमी गेंदबाजी करते हैं तो उनकी चुनौतीपूर्ण स्विंग और तेज गति क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। शमी की प्रतिभा और कौशल उन्हें भारतीय क्रिकेट का एक अनमोल हिस्सा बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे तेज गेंदबाज मयंक यादव है। दोस्तों मयंक यादव भारतीय क्रिकेट टीम के एक उभरते तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी तेज गेंदबाजी से सभी को प्रभावित कर रहे हैं। उनकी युवा प्रतिभा और कड़ी मेहनत ने उन्हें टीम में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। मयंक की गेंदबाजी में एक विशेष गुण है उनकी गति। वह गेंद को तेज फेंकने में माहिर हैं, जिससे वह बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं। उनकी गेंदों की तेज गति और सही दिशा का संयोजन उन्हें एक चुनौतीपूर्ण गेंदबाज बनाता है, खासकर नई गेंद से। उनकी गेंदबाजी तकनीक भी उन्हें एक प्रभावी तेज गेंदबाज बनाती है। मयंक की आर्म एक्शन और रन अप में संतुलन उनकी गेंदों को सटीकता के साथ फेंकने में मदद करते हैं। वह अपनी गेंदों में उछाल भी लाते हैं, जिससे बल्लेबाजों के लिए उन्हें खेलना और भी मुश्किल हो जाता है। मयंक की सफलता का एक बड़ा कारण उनकी मेहनत और समर्पण है। उन्होंने अपने खेल में सुधार के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया है। उनकी दृढ़ता और मेहनत ने उन्हें एक तेज गेंदबाज के रूप में स्थापित किया है, जो हर अवसर पर अपने कौशल को साबित करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों मयंक यादव युवा उम्र के बावजूद मयंक ने अपनी प्रतिभा को साबित कर दिया है। वह टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुके हैं, जो मैच के निर्णायक क्षणों में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। जब मयंक गेंदबाजी करते हैं तो वह न केवल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती पैदा करते हैं, बल्कि अपनी टीम के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। दोस्तों मयंक यादव भारतीय क्रिकेट का एक उज्जवल भविष्य है। उनकी तेज गेंदबाजी, मेहनत और फोकस ने उन्हें एक मजबूत खिलाड़ी बना दिया है। जैसे जैसे वह अपने खेल में और निखार लाते जाएंगे, उम्मीद है कि वह भारतीय टीम के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण बनेंगे। मयंक की यात्रा अभी शुरू हुई है और उनकी संभावनाएं अनंत हैं। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ये स्क्वाड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।